रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव के बयान पर पलटवार किया। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए 5 सालों तक राज्य की कांग्रेस सरकार पर मनमानी और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले कितने लोग जेल में हैं और कितने ही जाने वाले हैं। देखिए, हम शुरू से इस बात को कहते रहे हैं कि कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो गई है। कांग्रेस में ना नेतृत्व है, ना नेता है, ना नीयत है, ना कोई काम है और इसलिए अब कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, बड़े नेता से लेकर नीचे तक के पदाधिकारी कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं और ये बताता है कि आज कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता जनता में समाप्त हो गई है। आकर छत्तीसगढ़ वासियों से पूछ लें कि मोदी की गारंटी क्या होती है और कैसे मिलती है। पहली गारंटी पूरी की हमने सरकार बनने के दूसरे दिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। 13 दिसंबर को शपथ लिया, 14 दिसंबर को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। 12 दिन में दूसरी मोदी की गारंटी पूरी की। 25 दिसंबर को 12 लाख किसानों के खाते में 3,716 करोड़ रुपए डालने का काम किया। देखिए, हम शुरू प्रदेश की राजनीति में सियासत में भूचाल लाने वाले जग्गी हत्याकांड मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मामले में हाईकोर्ट ने जग्गी हत्याकांड के आरोपियों की अपील खारिज करते हुए 28 आरोपियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। दरअसल आपको बताते चले, साल जून 2003 को एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के पहले सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी समेत 27 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें यहाँ डीवर समेत सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वहीं इस मामले में उस वक्त अमित जोगी को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। पिताजी का केस 2003 पे हुआ था, 4 जून 2003 को, और तत्काल मैंने मोदापारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नाम दर्ज रिपोर्ट जिसे कहते हैं, उसमें अमित जोगी और स्वर्गीय श्री अजीत जोगी का नाम मैंने उसमें दर्ज कराया था। उसके बाद पुलिस ने इस केस को हैंडल किया। मैंने मांग करी कि पुलिस से नहीं, मुझे सीबीआई से चाहिए। पुलिस ने इसमें फर्जी आरोपी बना के कोर्ट में पेश किया गया, जो बाद में मेरी बात सत्य हुई कि वो फर्जी आरोपी थे। सीबीआई आई, सीबीआई इस केस को हैंडल करे, कई साल लगे। कई साल के बाद उन्होंने चार्जशीट दाखिल करी, जिसमें 29 अभियुक्त तो बनाए गए और उसमें मुख्य आरोपी अमित जोगी को बनाया गया था और बाकी 28 को उनके सहयोगी के रूप में अलग अलग तरीके से सहयोग करने के रूप में बनाया गया। भिंड मुरैना के 16 से 17 कोर शूटर, जिसमें चिमन सिंह, जिसने पापा पे गोली चलाई थी, वो भी शामिल था। निचली अदालत ने 28 को सजा दी थी और एक को बरी कर दिया था, अमित जोगी को। अमित जोगी को बरी करने के खिलाफ मैं इमीडिएट हाईकोर्ट मूव किया। मेरी पिटीशन वहां आज भी लंबित है और ये 28 को जो सजा हुई थी, ये भी वहां पे हाई कोर्ट में गए कि इनको जो सजा हुई गलत हुई है। पर आज उच्च न्यायालय ने सीबीआई के केस को सही मानते हुए इनकी सजा को बरकरार रखा और सबको आजीवन कारावास की सजा दी। हमने भगवान पर छोड़ा था, अब वही आया है। हमको पूरा विश्वास था कि वो भगवान ही लोगों को न्याय दिलाएगा। भगवान के सिवाय न्यायपालिका कोई बड़ी नहीं है और उसके अलावा फिर मेन अभियुक्त नहीं है। और इस बच्चे की सुरक्षा के लिए मैं शायद इनसे अनुरोध करती हूँ कि सुरक्षा बढ़ाई जाए।